नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया, तलबाए उलूमे दीनिया, जश्न दस्तार हिफ्ज़ में शिरकत फरमाने वाले बिरादरान इस्लाम, अजीज बच्चों, नौजवान साथियों, हुसूल सआदत व बरकत के लिए अक़ीदत व खुलूस के साथ आइए हम और आप मिलकर अपने आका व मौला सैयद आलम नूर मुजस्सम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम कर हदिये दरूद पाक पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मौलाना। हो गया। ये मेरे वालिद गिरामी अलैहि रहमतुर रिदवान की दिली तमन्ना थी कि ये मदरसा बढ़े और तरक्की करे। हजरत ने भी यहां आकर के दुआ फरमाई। अल्लाह का शुक्र है, उसका बड़ा एहसान है। मैं मौलाना का इसमें गिरामी क्या है? मौलाना नूर आलम साहब ने इस सपने को साकार करा दिया। मैं इनके लिए बहुत दुआ कहता हूं कि ये बच्चे जो हाफिज कुरान यहां बन गए, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा इनाम है, आपकी बख्शिश का सामान है। यहां की बस्ती के जिम्मेदारों को भी मुबारकबाद देता हूं कि जिन्होंने मदरसे के संचालन में कोई कमी नहीं की और मदरसे को अच्छे से चलाया। मदरसा चला और उसका फल आज 2 हाफिज कुरान की सूरत में दिख रहा है। गांव बस्ती और आसपास के मुसलमानों को भी दिल की गहराइयों से दुआ कहता हूं जिन्होंने इस मदरसे की उन्नति में अपना दान योगदान किया। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको जज़ाए दारैन अता फरमाए। मैं बेपनाह खुश हूं। मैं शब्दों में अपनी दुआ को पेश नहीं कर सकता, जो मेरे दिल से दुआ उबल रही है। अल्लाह तबारक व तआला उसे कबूल फरमा ले। ये दीन का किला आपने तैयार किया, मदरसा असरारिया अशरफिया और क्या है, फैजान हक, अहले सुन्नत वल जमात का एक मुमताज इदारा, जहां लायक फायक मुदर्रिसीन ने कमाल कर दिया कि ऐसे माहौल में कि जहां इल्म दीन की शम्मा जलाई जाए तो कोई हवा आके उसे बुझा दे, और इन उलमा और हुफ्फाज ने मिलकर इल्म दीन के उस चिराग पर फानूस बन करके इसकी हिफाजत की इन्होंने। तो आज उसका उजाला हाफिज कुरान की सूरत में दिखाई दे रहा है। मैं दुआ करता हूं कि मुस्तकबिल करीब में अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और मुस्तकबिल में यहां से आलिम भी निकले, फाजिल भी निकले, मुफ्ती भी निकले, मुहद्दिस भी निकले, फकीह भी निकले, और सिर्फ दूर दराज से आए हुए ना निकले, बल्कि तुम्हारी औलादें ऐसी हो जाएं। मैं इसकी दुआ करता हूं।
इन बहन बेटियों का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने मदरसे को चलाने में बहुत सेवा किया। ये बच्चे इनके घरों पे गए और इनके खाने पीने का बेहतर इन्होंने इंतजाम किया। इन मेहमानान रसूल की इन्होंने इज्जत की। अल्लाह तबारक तआला हमारी इन बहन बेटियों को भी बहुत शाद व आबाद रखे। आप सब लायक मुबारकबाद हैं कि आपने चंद सालों में मस्जिद भी बड़ी शानदार बना डाली। 3 मंजिला इमारत। मैं तो पिछली बार आया था तो 2 ही मंजिल थी। इस मर्तबा मेरी नजर पड़ी तो मेरी गर्दन ही नहीं उठ रही थी। हाँ, मेरी गर्दन में थोड़ा प्रॉब्लम भी है, तो वो मुहावरा सच हो गया कि आपने इतनी शानदार मस्जिद बना डाली। इसमें खास तौर से आपके सेक्रेटरी साहब को मैं दिल की गहराइयों से दुआ कहता हूं कि जो बीमार भी हुए, ऑपरेशन भी हो गया, कमर में चोट लग गई, तरह तरह की तकलीफ, कोई दूसरा होता भाग जाता और वो कह देता आमी इटा काज करबो ना, आमी रोगी अच्छी, आमी है ना, क्या बोलते हैं उसको, बीमार अच्छी। लेकिन उसने हौसले के साथ खिदमत की। आज अल्लाह का शुक्र है कि मस्जिद भी बहुत शानदार बन गई। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि ये मदरसा जो आपने यहां बनाया, अब इसकी तरफ भी ध्यान दे करके इसको थोड़ा और बढ़ाइए, ताकि जो बच्चे यहां आ रहे हैं उनको रहने सहने में सुविधा ना हो, पढ़ाई लिखाई में उनके लिए माकूल इंतजाम हो जाएगा तो अल्लाह ताला उसका आपको अजर अता फरमाएगा। और तीसरी बात जो कहना चाहता हूं वो ये कि मैं आज लोगों से मैंने पूछा, क्योंकि अभी वक्फ बिल पास हुआ है और उस वक्फ बिल में कहां क्या चीज जाए, कैसे क्या हो, तो उस तरह से सवाल किया। कब्रिस्तान के ताल्लुक से भी पूछ लिया तो लोगों ने बताया, जिम्मेदारों ने, कि कब्रिस्तान तो हुजूर नदी में निकल गया, नदी में। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग थोड़ी सी मेहनत कीजिए और कानूनी एतबार से जमीन को खरीद करके कब्रिस्तान बनाइए, ठीक है ना, ताकि कोई जालिम आपके कब्रिस्तान पर जो है गलत निगाह ना डाल सके। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये काम यहां होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कितने लोग समर्थन करते हैं, जरा बताओ ना। सभी लोग करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि हमारी इस प्रार्थना को, इस दुआ को, इस निवेदन को, इस अनुरोध को आप लोग जरूर कबूल करेंगे। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं कि अल्लाह आप सबकी रोजी में खूब बरकत दे, ताकि आप दीन के ये सारे काम इतनी जल्दी करा लें कि आइंदा जब मैं आऊं तो आपकी मस्जिद को भी मुज़य्यन देखूं, आपका मदरसा भी अच्छा देखूं, और अल्लाह तौफीक दे तो कब्रिस्तान में भी जाके इसाले सवाब कर सकूं। बोलो भाई, करते पारवेन? अब सुना तुम लोग हमसे भी राग हो, क्या भाई राग हो तुम लोग? तो अगर मन में जरा सा भी कुछ हमारे लिए आपके मन में आ गया हो तो हम आप सबसे कहेंगे कि हम क्षमा चाहते हैं आपसे। अगर आपके दिल में किसी तरह का ख्याल आ गया हो, इंसान की बहुत सी जरूरतें होती हैं, आप सिर्फ अपनी जरूरतों को सामने रखकर दूसरों की जरूरत को भूल मत जाइए, है ना। हो सकता है कि किसी वजह से आपके वहां 1 साल 2 साल में नहीं आ सका, जिसकी वजह से आपको दुख हो रहा है ना। तो कोई वजह हुई होगी जब ही नहीं आ सका, है ना। इंशाअल्लाह ताला
जो रिश्ता हमारा तुम्हारा है ये दुनिया का नहीं है कि सिर्फ दुनिया में ये रिश्ता है, मररपुरे भी ये रिश्ता है। और जब मरने के बाद उठेंगे महशर में तो सारे रिश्ते टूट जाएंगे, लेकिन हमारे तुम्हारे रिश्ते नहीं टूटेंगे। नारे तकबीर, नारे सलात, हुजूर अशरफुल औलिया का दामन, हुजूर ताजुल औलिया का दामन, मखदूम अशरफ मिशन। इंशाअल्लाह ताला कल मैदान महशर शामियाने रहमत में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की छांव में इंशाअल्लाह हम भी होंगे, आप भी होंगे। आप हमें चीनो ना चीनो वहां पे, लेकिन हम वहां आपको जरूर चीनेंगे, यह हमारा वादा है इंशाअल्लाह ताला। ठीक है भाई, अल्लाह ताला हमारी आपकी इस मोहब्बत को, इस निस्बत को और इस रिश्ते को सलामत रखे, दुनिया में भी और आखिरत में। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अच्छा और सच्चा मुसलमान बना दे। ये उसी वक्त होगा कि जब भालोबासा होगी, वरना भालोबासा का नारा लगाते रहो, आगामी अल्लाह को मैं चाहता हूं, 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 ये नारा बेकार। अल्लाह ताला ने फरमा दिया खाली इटा बोलबे ना कि আমি আল্লাহকে আমি আল্লাহকে চাইতেছি, আমি আল্লাহকে চাইতেছি, कबूल होबे ना। अल्लाह ने नियम बना दिया कि उसी की चाहत कबूल है कि जो मेरे महबूब को चाहने लगे। तो बुझ रहे हो कि नहीं? तुम लाख चिकर चिकर के बोलोगे मैं अल्लाह को चाहता हूं, मैं अल्लाह को चाहता हूं, मैं अल्लाह को चाहता हूं, कबूल होवे ना। अल्लाह ताला ने रसूल रहमत के जरिए उम्मत मोहम्मदिया को आगाह कर दिया कि परवरदिगार इरशाद फरमाता है कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम अल्लाहु गफूरुर रहीम। ऐ महबूब आप इरशाद फरमा दीजिए, अपनी बोलिए दो। क्या बोलिए दो? ये नारा लगा रहे हो अल्लाह को चाहना चाहता हूं, अल्लाह को चाहना चाहता हूं, तो अल्लाह ताला ने मिजाज दे दिया, ये नारे से काम नहीं चलेगा। मेरे महबूब को चाहो। किसको चाहो? जिसको मैं चाहता हूं उसे चाहो। और जब तुम उसे चाहने लगोगे तो अब सिर्फ चाहने वाले नहीं रहोगे, मैं तुम्हें चाहने लगूंगा। আমি তোমার সঙ্গে ভালোবাসা করব। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो अल्लाह फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। और सुनो, जीवन भर मस्जिद में सजदा दे करके अपनी खोती की माफी मांगो, अल्लाह कबूल करबे ना, क्योंकि अल्लाह ताला ने नियम बनाया है, सिस्टम बनाया है। क्या सिस्टम है दुनिया का? सूरज निकलेगा तो दिन होगा, डूबेगा तो रात होगी, यही तो है सिस्टम। जब निकलेगा तो सुबह होगी, डूबेगा तो शाम होगी, रात होगी, यही सिस्टम है ना। और इस सिस्टम को कोई पलट सकता है? कोई नहीं पलट सकता। कोदड़ा बुझते चिन्ह बाबा, अल्लाह ने हर चीज को सिस्टम के साथ रखा है। सिस्टम पे है तो कबूल, सिस्टम पे तो नामकबूल। कोदड़ा बुझते चिन्ह। अब कोई आदमी बरसात में नहीं, जाड़े में, सर्दी में चाहे कि आम के गाछ में आम हो जाए, हो बे? कब होगा बोलो? तुम लोग तो आम के बारे में जानते हो ना भाई। तो आम कब होगा? जब जाड़ा जाएगा, सर्दी खत्म होगी, गर्मी की शुरुआत होगी, तो अंकुर लगेगा, है ना। और फिर जब खूब गर्मी आ जाएगी तो आम आएगा। ठीक। तो अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया। धान जमीन में बो दिया, अब चाहो कि वो फौरन मिल जाए,
मिलेगा। कब मिलेगा? 3 महीने के बाद मिलेगा। मकई 6 महीने के बाद मिलेगी, है ना। एक सिस्टम अल्लाह ने बना रखा है। तो बिला तमसील और तशबीह मुझे कह लेने दो, अल्लाह ने अपने चाहत का सिस्टम बनाया कि मुझे चाहने के लिए चिकरो नहीं कि আমি আল্লাহ को ভালোবাসা করছি, আমি আল্লাহ को ভালোবাসা করছি, नहीं। अल्लाह की भालोबासा इसी में है कि जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से भालोबासा करो। तो जब तुम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से भालोबासा कर लोगे तो अल्लाह तुम्हें भालोबासने लगेगा। और जब अल्लाह तुम्हें भालोबास लेगा तो अब चाहे जितना बड़ा गुनाह हो, चाहे जितनी बड़ी खोती हो, खुदा बुझते चिन्ना, अल्लाह उसी की खोती माफ करेगा जो आशिक रसूल होगा। जिसके सीने में ईमान नहीं होगा उसकी खोती माफ नहीं होगी। और ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का। आप जुमे में इमाम साहब से सुनते होंगे कि अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला, होशियार हो जाओ, उसे ईमान नहीं जिसके सीने में मोहब्बत रसूल नहीं। बुझ गया ना? आओ मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, ये दुआ की कबूलियत का वक्त है। ये 2 हाफिज कुरान हुए ना, दुआ की कबूलियत का वक्त है। और दुआ अकला अकला मांगने से कबूल नहीं होगी। दुआ मांगना है तो अपनी दुआ में हबीबे किबरिया का, साहिबे दुआ का वसीला बनाओ तो दुआ अति शीघ्र कबूल हो जाएगी। आओ मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मशीयत खास से नूर मोहम्मद को वजूद अता फरमाया। जब ये शमे नबूवत अश्कबार हो गई तो अल्लाह ने रज़ाए मुस्तफ़ा के लिए, अपने हबीब की चाहत के लिए, अपने हबीब को खुश करने के लिए अल्लाह ने कायनात की तख्लीक फरमाई। जैसा कि खुद रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन, ऐ महबूब अगर आपको पैदा नहीं करता तो ना आसमान बनाता ना जमीन बनाता। ये सारा जहान खुदा ने इसलिए बनाया क्योंकि अल्लाह ने जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को पैदा फरमाया। तो नूरे मोहम्मद को पैदा फरमा कर अल्लाह ने अपने कुर्बे खास में रखा और जब तक चाहा रखा। लेकिन शमे नबूवत थी कि अश्कबार, तो अल्लाह ताला ने रज़ाए मोहम्मद के लिए कायनात की तख्लीक फरमा दी। लफ्ज़ कुन फरमा कर हो जा कह दिया तो मखलूक तख्लीक हो गई। अब जब मखलूक तख्लीक हो गई तो अल्लाह ने उन रूहों को जमा किया। अब जब रूहें जमा हुई तो अल्लाह ताला ने उन रूहों से फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं? तो उन रूहों को तो मालूम नहीं अल्लाह क्या है, अल्लाह की सिफत क्या है, अहद क्या है, समद क्या है ना, गफ्फार क्या है, गफूर क्या है, रहमान क्या है, रहीम क्या है, वदूद क्या है। रूहों को तो खबर नहीं हो। अल्लाह फरमा प्रश्न कर रहा है अलस्तु बिरब्बिकुम। अब ये रूहें जब खामोश रहीं तो अनकरीब था कि गज़ब-ए इलाही उन पर नाजिल हो जाता। लेकिन रहमते मुस्तफवी को यह गवारा ना हुआ कि जिसको खुदा ने मेरे सदक़े से पैदा किया हो उस पर अल्लाह का गजब आए। तो वो राज जो नूरे मोहम्मद के पास था उस राज को मुनकशिफ कर दिया, खोल दिया बला कहकर। बला कहना था कि सारी रूहों ने जान कर रही अनजाने में बला कहने वाले की तरफ अल्लाह की रहमत को जाते हुए जो देखा तो सबने बला कह दिया, कालू बला, सबने बला कह दिया। और जब नबी की बोली आलमे अरवाह में रूहों ने बोलना शुरू कर दिया तो जानते हो अल्लाह ताला ने इल्म का इनाम अता फरमाया। किस चीज का? इल्म का इनाम अता फरमाया। सारी मखलूक एक दूसरे से इंट्रोड्यूस हो गई, इल्म का इनाम मिल गया। फरिश्तों को भी बड़ा इल्म मिला। अब
अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के दरमियान इरशाद फरमाया कि इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन पर अपना नाइब बनाने जा रहा हूं। फरिश्तों ने जो अल्लाह के इस फरमान को सुना तो उन फरिश्तों ने अल्लाह से अर्ज किया, अतजलु, अल्लाह ऐसा तू क्यों करेगा, फीहा मा युफसिदु व युस्फिकु दिमा। इल्म की खासियत ही है कि जो चीज इदराक में ना आए, इल्म के जरिए से वो इदराक में आ जाती है। ठीक है ना। जो चीज लाशऊर में होती है उसे शऊर में लाने के लिए इदराक की जरूरत है, इल्म की जरूरत है। कतरा बुझते ना, बगैर इल्म के कोई छुपी हुई चीज जाहिर नहीं हो सकती जब तक इल्म नहीं होगा। अब तुम्हें मैं समझा दूं, गांव के लोग हो, आप लोग खेती किसानी करते हो, खेत में रहते हो, अकेले मालूम हुआ रुपाई कर रहे थे और किसी को बुलाना हुआ तो कैसे बुलाते थे, मुंह पे ऐसे हाथ लगा के चिकर के बोलते हैं फला। ये क्यों लगाया? इसलिए लगाया ताकि तुम्हारी आवाज बढ़ जाए। अपनी आवाज को बढ़ाने के लिए इंसान ने मुंह पर हाथ लगाया, तजर्बा हुआ कि आवाज इससे बढ़ती है। चूहा बेचने वाले ने, जो बाजार में चूहे की दवा बेचता है, उसने देखा कि आवाज को बढ़ाने के लिए चोंगे की जरूरत है, तो उसने भी एक टीने का बना लिया और उसी में मुख लगा के बोलना शुरू कर दिया। देखिए इल्म का हाल। अपनी आवाज को बढ़ाने के लिए पहले आपने हाथ लगाया और आवाज बढ़ाने के लिए चोंगा बनाया। अब ये चोंगा जब बन गया तो सैकड़ों साल तक ये चोंगा इसी तरह चलता रहा, आवाज को बढ़ाता रहा। लेकिन इल्म ठहरता नहीं है। इल्म ने इंसान की इस तहकीक में और इजाफा किया, हत्ता कि एम्पलीफायर बनाया और इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोफोन बनाया और तार के जरिए से एम्पलीफायर में फिट कर दिया, चोंगा लगा दिया, आवाज बढ़ गई। ठीक है ना। फिर भी ये इंसान नहीं ठहरा। फिर इस इंसान ने क्या किया, कहा कि अब इस तार को कैसे खत्म किया जाए, तो इल्म के जरिए से उसने इस तार को भी खत्म कर दिया। ठीक। और आगे बढ़ा इंसान तो उसने चिप्स तैयार कर लिया और उस चिप्स के जरिए से अपनी आवाज को, अभी तक तो 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर आवाज जाती थी, खत्म। लेकिन अब हाल क्या है, कोई अगर स्पेस में भी है और इंसान यहां बैठा हुआ है, कथा वार्ता करना चाहो तो कर सकता है कि नहीं कर सकता? बोलो भाई, कर सकता है ना। तो इंसान इल्म के जरिए से तहकीक करता जाता है और वो चीज इदराक में आती चली जाती है। जो चीज लाशूर में होती है पड़ी हुई, वो चीज इदराक में आती चली जाती है। पता क्या चला, जो चीज मौजूद नहीं है वो भी आपके दिमाग में मौजूद है। को बुझते ना कि जो चीज, मिसाल तो हवाई जहाज नहीं था, लेकिन हवाई जहाज के उड़ने की जो खूबी थी वो आप इंसान के अल्लामा, क्योंकि अल्लामा क्या है वो आयत करीमा, अल्लामा नहीं, अस्मा कुल्ला क्या है आयत करीमा, बहरहाल कि अल्लाह ताला ने सारे इल्म को इंसान को अता फरमा दिया। जो मौजूद है उसका भी इल्म, जो नहीं मौजूद है उसका भी इल्म। इल्म ऐसी चीज है मेरे अजीज, जरा ख्याल कीजिए कि वो फरिश्ते हैं जो अल्लाह के हुक्म से रूगर्दानी नहीं करते, कि जब सदका मुस्तफा का मिल गया उन फरिश्तों को, तो उनके इल्म में हाल ये हुआ कि इंसान पैदा भी नहीं हुआ और फरिश्तों के इल्म ने जान लिया कि खलीफा न पहाड़ होगा, न जिन्नात होगा, न फरिश्ते होंगे। खलीफा अगर कोई अल्लाह का होगा तो वो इंसान होगा, और जो इंसान होगा वो झगड़ालू होगा, वो फसादी होगा,
वो खून खराबा करने वाला होगा। तो उन्होंने अल्लाह से क्या अर्ज किया, अतजलु, अल्लाह तू ऐसा क्यों करेगा, फीहा मा युफ्सिदु व युस्फिकु दिमा, वो आपस में झगड़े करेंगे, खून खराबा करेंगे। नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, अल्लाह जो खिलाफत तू देने जा रहा है उसके लायक तो हम हैं, हम तेरी पाकी बयान करते, तेरी हमद बयान करते, तेरी सना बयान करते हैं, ठीक है, तेरी तस्बीह करते हैं अल्लाह। इस खिलाफत के हकदार तो हम हैं बंदाज़ा दीगर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन फरिश्तों को फरमाया कि इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। जिटा हमी जानी सीटा तुम्ही जानो ना, क्योंकि तुम अपने इल्म से बशर देख रहे हो और मैं उस बशर में खैरे बशर देख रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। কি বাবা শুনবেন, কত মানুষ শুনবেন না, হাত তুলে বলো, देखो कितना ভালো सुनता है ना, वाह। हाँ, ভালোবাসা, जोश में होश बहुत जरूरी है। अब सुनो, ये इतराज किया, अल्लाह ने उन्हीं के जरिए से आदम का मुजस्समा बनवाया, और जब मुजस्समा बन गया तो अल्लाह ने रूह डाली, और जब रूह डाली तो अल्लाह ताला ने जिस आदम के लिए फरिश्तों ने कहा था कि ये झगड़ालू है, फसादी है, यानी इंसान का ऐब दिखाया, अल्लाह ताला ने उसी इंसान की इज्जत का हुक्म दे दिया। क्यों? इसलिए क्योंकि ये जो इंसानी लिबास है, आदम का हयूला आदमी है, ये लिबास है मुस्तफा का। तो लिबास मुस्तफा की जो तौहीन करे, अल्लाह उसे भी ताजीम की तरफ आमादा करता है। तो उन फरिश्तों ने अर्ज किया फीहा मयुफ्सिदु व युस्फिकु दिमा, तो अल्लाह ने फिर उन्हीं फरिश्तों से फरमाया कि वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू li आदमा फसजुदू इल्ला इब्लीस। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। सारे फरिश्ते ओबीडियंट थे, फौरन सजदे में चले गए। लेकिन एक बात बताओ कि अगर आप किसी का एहतराम करोगे तो आगे से करोगे कि पीछे से करोगे? अरे बोलो भाई, तुम लोगों के वहां तो अभी हम आ रहे थे, सब पीछे से कर रहा था, हाथ पकड़ पकड़ के खींच रहा था पीछे। तो एहतराम आगे से होता है कि पीछे से है? आगे से होता है ना, तो एहतराम आगे से होता है। लेकिन फरिश्तों से जब अल्लाह ताला ने सजदा करने का हुक्म दिया तो फरिश्ते आगे नहीं सजदे में आए, कहां सजदे में गए? वजह क्या थी? वजह यह थी कि जब आदम के जिस्म में रूह डाली तो अल्लाह ताला ने रूह मोहम्मद को भी पुश्ते आदम में रख दिया। अब जो पुश्ते आदम में रूह मोहम्मद रखी गई तो नूर के उजाले ऐसे हुए कि उन फरिश्तों ने अब आगे सजदा ना करके उसी नूरे मोहम्मद को सजदा करने के लिए पुश्त पर चले गए, पुश्त पर। और अज़ाज़िल कहां है? वो तो सामने है। जो इब्लीस बना वो कहां है? वो वहीं टिका रहा, और फरिश्ते घूम के वहां पहुंच गए। और सुनो, अज़ाज़िल जो था ये फरिश्ता नहीं था, नूरी नहीं था, ये तो आग वाला था। अल्लाह ने नूरियों को सजदा करने का हुक्म दिया था, नारियों को नहीं दिया था। लेकिन सुनो, जो गुस्ताखे नबी होता है वो बोल ही पड़ता है अमर मुतन तो अमर मुतन, है ना। जो गुस्ताखे नबी होता है वो बोल ही पड़ता है। तो सुनो मेरे जुमले को कि अल्लाह ने तो फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया, लेकिन इब्लीस ने जब सजदा नहीं किया, अगर चुप रहता तो बच जाता, लेकिन था वो नबी का गुस्ताख, और जो नबी का गुस्ताख होता है वो बोलता ही है, वो कुछ ना कुछ बोलता ही है। तो वो गुस्ताखे नबी अज़ाज़िल उसने अल्लाह से अर्जी लगाई कि अल्लाह केनो अमी सजदा करतम, अल्लाह मैं क्यों सजदा करता इसका, ये तो माटी का है, मैं आग का हूं,
आग बड़ी है, माटी छोटी है। अच्छा एक बात बताओ, उसने तो बता दिया माटी कमजोर है, आग मजबूत है। लेकिन एक बात बताओ कि जब आग बुझती है तो आगुन रह जाती है या कुछ और? माटी रहती है कि आग? पता क्या चला कि जब आग का वजूद खत्म होता है तो खाक का वजूद पाया जाता है और बुलंदी पे पाया जाता है। लकड़ी जलाओगे, लकड़ी जल जाएगी, चिंगारी भी नहीं बचेगी, मगर खाक होगी कि नहीं होगी? अल्लाह ने क्या मर्तबा दिया मिट्टी का। कदड़ा बुझते छेन बाबा कि किचु असुविधा तो बोले देखो उस अब उठा बैठा करोगे तो हम बंद कर देंगे भाई, है ना। हम भी मुसलसल सफर में हैं, अगर आप मन से सुनोगे तो थोड़ी सी बात अर्ज कर देंगे, ठीक। और जैसे ही उसने तौहीन नबी किया, अल्लाह ताला ने उसकी गर्दन में लानत का तौक डाल दिया। मैं जो बात कहना चाहता हूं वो मैं ज्यादा फैलाना नहीं चाहता कि जब लानत का तौक पड़ गया तो उसे मालूम है कि अल्लाह गफ्फार और गफूर है। उससे ज्यादा इल्म वाला तो कोई तो आबिद था, बहुत बंदगी करने वाला, अल्लाह का ओबीडियंट। लेकिन जब लानत का तौक पड़ गया तो माफी मांगने के लिए अल्लाह की बारगाह में पहुंचे। अल्लाह हमारे खुद ही माफ कर दो, अभी एकटा भूल कर लो, मैं एकटा भूल। वहां भी इंसान ही को इल्जाम लगाता है, कहता है अल्लाह मैंने तो एक भूल की है, लेकिन जिसे तूने शर्फ दिया, बुजुर्गी दिया, अपनी खिलाफत दी है, ये दुनिया में जा करके ये तुझे नहीं मानेंगे, नास्तिक हो जाएंगे, ये कुफ्र करेंगे, ये शिर्क करेंगे, तेरी बारगाह में खताएं करेंगे। लेकिन लाख खताओं के बावजूद ये जब लौट कर तेरी बारगाह में आ जाएंगे तो तू उनकी खोती को माफ कर देगा। तू उनकी खोती को, আমি একটা ভুল করলাম, আমার ভুল আমি স্বীকার করছি, আল্লাহ আমার ক্ষতি মাফ করে দেন। तो बोलो अल्लाह गफ्फार और गफूर है कि नहीं? तो उसे तो माफ कर देना चाहिए। लेकिन अल्लाह ने नियम बनाया कि दुआ उसी की कबूल होगी कि जो दुआ में वसीला बनाए, साहिबे दुआ को शामिल करे। साहिबे दुआ उसके हक में दुआ कर देगा तो उसकी खोती को माफ कर दिया जाएगा। वलो अन्नहुम इज़्ज़लमु अनफुसहुम जाऊका, जब तुम्हारे बारगाह में खता करके, अनफास पे जुल्म करके उम्मत आए और आपसे माफी के तलबगार हो जाएं, आप उसके लिए दुआ का हाथ उठा दीजिए तो जान लो कि अल्लाह उसके लिए बड़ा गफूर और रहीम। ठीक है ना? तो अल्लाह ने फरमाया कि जो साहिबे दुआ है, जो मेरा महबूब है, उसको राजी कर ले। अगर वो राजी हो जाएगा तो मैं राजी हो जाऊंगा। बिरादरान इस्लाम, वो इब्लीस वो तो इस चीज पर आमादा हो गया कि चलो माफी मांगेंगे। लेकिन आज के कुछ खबीस ऐसे हैं कि जो माफी मांगने पर भी आमादा नहीं है। वो इब्लीस लौट करके गया, जन्नत के दरवाजे पे खड़ा हुआ। वहां तक नीयत बड़ी सही थी माफी मांगने की, लेकिन जैसे ही देखा जन्नत, बड़े बड़े दरवाजे, याकूत ज़मरद, सोने चांदी, हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं दरवाजे में, तो उसको हसद पैदा हो गई कि अल्लाह तो बच्चर हम इबादत करलाम, सजदा करलाम, अल्लाह तूने हमको एक घर नहीं दिया और आदम ने कोई सजदा नहीं किया, इतना बड़ा घर दे दिया। আমি ইনাকে থাকতে দিব না, जन्नतेर मध्य থাকতে দিব না। কথা बुझ रहे हो ना? तो देखो हदीस पाक में आया यह कि अल हसद याकुलुल हसनात, हसद नेकियों को खा जाता है। हसद नेकियों को खा जाता है। हसद समझते हो कि नहीं तुम लोग? मैं बोलता चला जाऊं, आप समझो ना तो बेकार है। हसद का मतलब हिंसा, जो आजकल हमारे मुस्लिम समाज में बहुत ज्यादा है। एक दूसरे के लिए हिंसा, एक दूसरे के लिए हिंसा, है ना भाई? निकालो इसे। हसद, तुम्हारी जो कुछ भी बड़ी छोटी नेकियां हैं वो जाय हो जाती हैं। तो एक दूसरे के लिए अच्छा गुमान करो, ठीक है ना? हदीस पाक में आया कि जन्नुल मोमिनीन खैरा,
मोमिन के लिए अच्छा गुमान करो। अगर कोई तुम्हारे कान में भी आके बोले तो तुम उसकी बोली मत मानो। यहां बंगाल में बहुत ज्यादा मुख से मुंह लगा के कान से कान लगा करके बोलने की आदत है, मना किया गया। कोई तुम्हारे कान में आकर के बोले तो उस पर भरोसा मत करो, यकीन मत करो। हो सकता है कि इंसान की शक्ल में शैतान आए और तुम्हें धोखा दे दे। आप समझ रहे हैं ना? तो सरगोशी करने से इस्लाम में मना किया गया। सरगोशी मत करो, सरगोशी करने से मना किया गया कि सरगोशी करने वाला सरगोशी करता है। कुरान हदीस सुनाया जाएगा नहीं मानोगे, लेकिन कान में बोलने वाले की कोथा को जरूर मान लेते हो तुम, ठीक है ना? लेकिन बुजुर्गों का मामला क्या था? इनके वहां भी बहुत से लोग आए शिकायत करने के लिए, तो बुजुर्गों ने क्या कहा? अच्छा ठीक है, उसने ऐसा कहा, अल्लाह उसका भला करे। तो जब तुम ऐसा कह दोगे कान में बोलने वाले से कि ठीक है वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है, मैं उसको गाली नहीं दूंगा, मैं उसको दुआ दूंगा, अल्लाह उसका भला करे, तो बोलो शैतान चिढ़ेगा कि नहीं चिढ़ेगा? खुश होगा कि चिढ़ेगा? जब तुम राग होगे तो खुश होगा, लेकिन जब तुम ये कह दो कि अल्लाह उसका भला करे तो उसका पावर, उसकी शक्ति कम हो जाएगी। कथा बुझ रहे हो ना? तो ऐ अजीजों, किसी की बात को उस वक्त तक ना मानो जब तक के खबर शहादत न बन जाए, ठीक है ना? शरीयत में खबर जो है उसमें एहतमाल सिद्क़ को किज़्ब है, खबर नहीं मानी जाएगी। क्या माना जाएगा? शहादत मानी जाएगी। गवाही देने वाले आए, गवाही दें तो मान लिया जाएगा, लेकिन खबर दोगे तो नहीं माना जाएगा, ठीक है? अजीजान गिरामी, तो उसकी दुआ कबूल नहीं हुई, वो तो गुमराह हो गया, बेदीन हो गया, पथभ्रष्ट हो गया, मरदूद हो गया। अल्लाह ने उसकी गवाही को, अल्लाह ने उसकी दुआ को कबूल नहीं किया। अब आओ मैं तुम्हें नेकों की बात बता दूं। बहुत शॉर्ट में बात को अपनी शेष करना चाहता हूं क्योंकि समय बहुत हो चुका है। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं कि नहीं? बोलो भाई, नबी है ना? दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह ताला ने मियां बीवी को इधर उधर कर दिया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को लंका में उतार दिया, हजरत हवा को जद्दा में उतार दिया। 350 साल तक आदम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी से मिलने के लिए दुआ करते रहे कि अल्लाह हमारी बीवी से हमको मिला दे, हमारी बीवी से हमको मिला दे। अल्लाह ने मिलाया? नहीं मिलाया। लेकिन सुनो, मक्के मुकरमा में एक मैदान है, उसका नाम अरफात है, वहीं महशर लगेगा, सब जमा होंगे वहीं, ठीक है ना? तो अरफात के मैदान में एक पहाड़ है, उसका नाम है जबल रहमत। आदम अलैहिस्सलाम जब वहां पहुंचे तो उनके मन में ख्याल हुआ, जैसे तुम लोग कभी शिकायत लेके आते हो मौलाना साहब के पास, इमाम साहब के पास, पीर साहब के पास, ओ तो আমি নেকি করলাম কিছু লাভ হলো না, ये बंगाली बहुत बोलता है। আমি নামাজ পড়লাম, আমি রোজা রাখলাম, আমি দান করলাম, আমি खैरात করলাম, है ना, मस्जिद बनालाम, किच्छु लाभ होलो ना। ये बोलना कुफ्र है। तो बुझ रहे हो कि नहीं? अल्लाह की बारगाह में शिकायत नहीं कर सकते हो। तुम्हें नहीं मालूम कि अल्लाह ने तुम्हें क्यों इस मुश्किल में रखा है, तुम्हें नहीं पता है, ठीक है ना? तो शिकवा नहीं करना चाहिए अल्लाह की बारगाह में। आदम अलैहिस्सलाम को भी 350 साल तक जब दुआ नहीं कबूल हुई तो फिर जबले रहमत पर यह ख्याल पैदा हुआ कि केनो अमर दुआ कबूल होच्छे ना। तो उन्होंने अल्लाह से शिकायत नहीं की, बल्कि अपने जीवन में झांकना शुरू किया। क्या झांकने लगे कि अमी किचु भूल करलम कि करलम ना, किचु अमी खोती करलम कि करलम ना। और अल्लाह ताला ने नबी के अगले पिछले सारे गुनाह को माफ कर दिए हैं, ठीक है ना?
तो आदम अलैहिस्सलाम जब अपने जीवन पे गौर करने लगे तो देखा क्या कि जब फरिश्ते कदमों में थे सजदे में, तो उन्होंने दुआ की थी अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह मेरे अंदर वो कौन सी क्वालिटी है जिसकी बुनियाद पर ये फरिश्ते मेरे पीछे सजदे में है। अल्लाह ताला ने नूरे मोहम्मद को खींच करके पेशानी आदम में रख दिया। अब जो पेशानी आदम में रखा तो आदम भी सजदे के इरादे से झुकने जा रहे थे, अल्लाह ने रोक दिया, फरमाया ए आदम तुम न झुको, क्योंकि तुम झुक जाओगे तो नूरे मोहम्मद झुक जाएगा। ए आदम तुम अपना सर उठाओ। जब आदम ने सर अपना उठाया तो अर्श पे जहां अल्लाह का नाम वहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम, और गौर किया तो जन्नत के दरवाजे पे भी यही नाम, और गौर किया तो जन्नत के हर बुलंद मुकाम पे ही नाम। यकीन हो गया कि अल्लाह के नाम के साथ जो नाम लगा हुआ है यही इसमें मोहम्मद है जो अल्लाह को महबूब है। तो हजरत आदम के दिल में ख्याल आया कि अल्लाह जो तेरा महबूब है वो मेरा महबूब है। अल्लाह जिस मोहम्मद के नाम को तूने दिखा दिया अब मैं उसे देखना चाहता हूं। मैंने अपने नाखूनों को साफ कर लिया है। अल्लाह इसी पर मोहम्मद की छवि को उतार दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने आदम की ये दूसरी दुआ भी कबूल कर ली और मोहम्मद रसूलुल्लाह की छवि को इसी नाखून पे उतार दिया। अब जो नाखून पे उतार दिया अल्लाह ने दिखाया भेजा था इसलिए ताकि आदम देखे, लेकिन जब आदम ने देखा तो भालोबासा और बढ़ गई। अब जो भालोबासा और बढ़ गई तो दिल में ख्याल आया कि ये महबूबे किबरिया है, इससे मैं भी भालोबासा करता हूं। देखने की तमन्ना तो थी, अब दिख गया है तो देखना अदब के खिलाफ है, चूम लेना अदब के मुआफिक है, चूम लेना अदब के मुआफिक है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने नाखून को चूमा और आंखों से जैसे ही लगाया अल्लाह ताला ने उनकी निगाहों में ऐसी तेजी अता फरमा दी कि अब वो जैसा आगे देखते हैं ऐसे ही पीछे देख रहे हैं। हजरत हव्वा पुश्त पे मिल जाती हैं। समझ रहे हो ना? आओ एक बात और भी बताता चलूं। 1,24,000 कमोबेश अंबियाए किराम में एक नबी ऐसे हैं जिनका नाम है मूसा कलीमुल्लाह। और ये मूसा कलीमुल्लाह वो हैं कि इन्हें किसी के हवाले की जरूरत नहीं, किसी के वसीले की जरूरत नहीं, ये अल्लाह से डायरेक्ट कलाम करते हैं, डायरेक्ट कलाम करते हैं। ओए नौजवान है कि बूढ़ा है? अगर बूढ़ा है तो माफ, सुने ही नहीं। बोलो भैया बंद कर दे। कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठा के बताओ। सभी लोग सुनेंगे। तो मैं इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हूं, जल्दी जल्दी नहीं बोल के खत्म करो ताकि तुम मेरी बात को अच्छे से समझ सको, ठीक है ना? तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से डायरेक्ट कलाम करने वाले, लेकिन जब फिरौन के सामने मूसा अलैहिस्सलाम ने दावत हक पेश की तो फिरौन ने बचपन से मूसा को देखा था कि इनकी करामात, इनके मोजज़े उसने देखा था कि इनसे मुकाबला नहीं किया जा सकता। इनसे अगर कोई मुकाबला कर सकता है जो इन्हीं के तरह हो, जो अजूबा दिखाने वाला हो, तो उसके मुल्क में बहुत से जादूगर थे। उन जादूगरों को जमा किया। अब जादूगर जो आए जमा हुए तो उन लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम को जो देखा तो कहा इनसे मुकाबला तो बड़ा मुश्किल है, कठिन है। एकला अकला जुदी आमी करबो तो शेष हो जाबो, सबाए मिल के मुकाबला करो। तो जानते हो 70,000 कितने थे? 70,000 जादूगर थे। तो सबने प्लान ये किया कि लाठी है तो लाठी छोड़ दो, रस्सी है तो रस्सी छोड़ दो, अपने जादू के असर से उसको सांप बनाओ। तो सबने अपनी अपनी लाठी और रस्सी को छोड़ना शुरू किया और वो जादू के असर से सांप बन गया। अब जो सांप को मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा तो बोलो भय लगेगी नहीं लगेगी? तकाज़े बशरी के तहत भय तो लगा,
लेकिन सांप देखने के बाद बोलिए मौलाना नूर आलम साहब खैरात कर पाएंगे? बोलो, तकरीर कर पाएंगे? सामने सांप ऐसे आगे खड़ा हो जाए। अब यहां बिल्कुल माइक्रोफोन के सामने सांप खड़ा हुआ है, बोलिए मौलाना नूर आलम जो है वो तकरीर कर पाएंगे? तो क्या करें? ओ बोलेंगे ना, बोलती बंद हो जाएगी एक सांप को देखने के बाद। यहां तो 70,000 सांप थे, तो हजरत मूसा को तो कलाम नहीं करना चाहिए था, इशारा करना चाहिए था, है ना, इशारा करना चाहिए था। लेकिन सुनो, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्जी लगाई तो अल्लाह ने फरमाया घबराओ नहीं, वमा तिलका बेयमीने का या मूसा, ए मूसा तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? तो मूसा को तो असा दिखाना चाहिए था, बोलते नहीं इशारा करते। लेकिन जानते हो मौका मिल गया अल्लाह से कलाम का, तो सांप वाप की कोई परवाह नहीं, अल्लाह से कलाम करने लगे कि अल्लाह ये मेरा असा है, मैं इससे अपनी भेड़ बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूं, मैं इससे सोने के समय में इसी को तकिया बनाता हूं और भी बहुत से काम करता हूं। ठीक है ना? अल्लाह ने फरमाया उसी की जमीन पे डाल दो। अब जो जमीन पे डाल दिया तो अजदहा बन गया, सारे सांपों को उसने निगल लिया। ठीक है, मुझे ये बताओ कि ये जो सांप 70,000 आए थे मूसा के सामने, क्या ये मूसा अलैहिस्सलाम को तकलीफ दे सकते हैं? कोई भी मूजी शय नबी को ईजा पहुंचा नहीं सकती, कोई भी तकलीफ देने वाली जिनिस नबी को तकलीफ नहीं दे सकती है मेरे प्यारे। लेकिन ये सांप जो चल के आ रहे थे, मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे हवारी थे, वो हवारी उसकी चपेट में आ जाते, उस जादू के असर में हवारी आ जाते। लेकिन अल्लाह और हवारियों के दरमियान में इस मुश्किल वक्त में नबी साहिबे दुआ बन गया। अब जो नबी साहिबे दुआ बन गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे असबाब मुहैया फरमा दिए कि वो जादू का असर जायल हो गया। वो मूसा अलैहिस्सलाम कि जिनसे फिरौन का मुकाबला हो, दरियाए नील का किनारा हो, और दरियाए नील के किनारे जवाब के हवारी पीछे हटने लगे तो हजरत मूसा अल्लाह से अर्जी लगाए, अल्लाह क्या करूं? तो अल्लाह ताला फिर फरमाए कि इसी असा को दरिया में डाल दो, नदी में डाल दो। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने नदी में असा को डाला, रास्ता बन गया, पानी की दीवार उठ गई इधर उधर, बीच से रास्ता मूसा पार हुए, आपके हवारी पार हुए। फिरौन ने भी देखा बहुत शानदार रास्ता है, कहा सिराते मुस्तकीम है, बहुत अच्छा रास्ता है, चलो इसी पे हम भी चलते हैं। अब फिरौन भी चला, उसके सारे फौजी भी चले। जब बीच दरिया में पहुंचे तो मूसा ने फिर अल्लाह से अर्जी लगाई, अल्लाह क्या करूं? तो अल्लाह ने फरमाया असा बाहर कर लो। अल्लाह के हुक्म से मूसा ने असा जो बाहर किया तो ये पानी की जो दीवार थी ये आपस में मिल गई। फिरौन जब डूबने लगा तो डूबते समय फिरौन ने कलमा पढ़ा था। समझ रहे हो? मुफस्सिरीन में बड़ा इख्तिलाफ है, मैं बताता चलूं। फिरौन ने कलमा पढ़ा था। क्या कलमा पढ़ा था? आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाता हूं। इसी का नाम तो कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इसी का नाम तो है ना कलमा। तो वहां उसने मूसा और हारून के रब पर ईमान लाने का वादा किया। क्या उसको मोमिन कहा जाएगा? बोलिए। उसी रास्ते पे चला था जिस पे नबी चले थे, वो रास्ता सिराते मुस्तकीम था, लेकिन उसी सिराते मुस्तकीम पे फिरौन भी चला। अल्लाह का इनाम उस पे हुआ। इसीलिए कुरान पाक में सूरह फातिहा में अल्लाह फरमाता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मालूम क्या हुआ कि सिराते मुस्तकीम पर खड़ा हो जाना कमाल नहीं, चल लेना कमाल नहीं है। कमाल ये है
कि उस सिराते मुस्तकीम पे चलो जिस पे अल्लाह का इनाम। अल्लाह का इनाम किस पे? अल्लाह ने कुरान में बता भी दिया है कि अनमल्लाहु मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन, कि अल्लाह का इनाम जो है वो नबियों पे है, वो शुहदा पे है, वो सालिहीन पे है, ठीक है ना। वो हसना उलाइका रफीका, कि सिर्फ नबियों शहीदों पे ही नहीं बल्कि जो इनके साथ रहने वाले हैं, वो तरह पूछते से ना, अब वो चाहे असहाबे कहफ हो या असहाबे कहफ का कुत्ता ही क्यों ना हो, अगर साथ इनके रहने वाले हैं तो अल्लाह का इनाम उन पे भी है, अल्लाह का इनाम उन पे भी है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, समात फरमाइए, गौर कीजिए कि वो फिरौन तो गर्क हो गया, लेकिन मैं यहां एक बात ही अर्ज करना चाहता हूं, क्योंकि हम रसूल के उम्मती हैं, आकाए दो जहां के उम्मती हैं, खातिमुल अंबिया के उम्मती हैं। सुनो, हर नबी का मौजज़ा अल्लाह के हुक्म से है, लेकिन अल्लाह ने हमारे नबी को मालिको मुख्तार ऐसा बनाया है कि अगर पालने में बचपन में लेटे हुए हों, निगाह जिस तरफ कर दें चांद उधर जा चला जाता है, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या इशारों पर ही चलता था। खिलौना नूर का बचपन में उंगली का इशारा करे तो चांद कभी इधर आता है कभी उधर जाता है, लेकिन जब जवानी में मक्के के काफिरों ने रसूलुल्लाह से फरमान किया था कि अगर आप नबी हैं तो चांद के 2 टुकड़े कर दीजिए, जिस नबी ने बचपन में उंगली के इशारे से चांद को पूरब पश्चिम किया था, आज उसी नबी ने उंगली का इशारा किया, चांद 2 टुकड़े हो गया। इक़्तरबति साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, वो घड़ी आ गई जब चांद 2 टुकड़े। नारे तकबीर, नारे सलात, हुजूर अशरफुल औलिया लेकिन का सुनो, दामन। मांगते मांगते मूसा अलैहिस्सलाम की मांग बढ़ गई और उन्होंने अल्लाह से क्या अर्ज किया, रब्बे अरनी अंजुर इलैका, अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं, আমি তোমার दीदार করতে চাইছি। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, लन तरानी, तुम्हें देखते पारबे ना, मगर इश्क की जौलानगी ऐसी कि तड़प में कोई कमी नहीं। तो जानते हो सदका है मेरे रसूल का, कुरान में यह है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम आग लेने के लिए पहाड़ की तरफ चले तो आग आगे आगे मूसा पीछे पीछे, जिसे कुरान आग से तशबीह दे रहा है वही नूरे मोहम्मद है। गौर से सुनिएगा, वही नूरे मोहम्मद है। अब नूरे मोहम्मद को जो देखा तो बेखुदी में चलते चलते तूर पहाड़ के करीब पहुंच गए, उस जगह पर जिसे तोआ कहते हैं। अब जो तोआ पे पहुंचे तो अल्लाह ने मिजाज दे दिया, कहा है मूसा मुझे देखना चाहते हो, पहले मेरे नबी की ताजीम कर लो, पैरों में जो जूतियां पहने हुए उसे उतार कर ताजीम मुस्तफा कर लो, तसद्दुक़े मुस्तफा तजल्ली से मामूर कर दिया जाएगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब यहां एक दूसरी बात भी बताना चाहता हूं मैं आपको, उसे सुन लीजिए। आज इस जमाने में लोग कहते हैं ये निस्बत क्या है ना। अब जैसे मिसाल के तौर पर आप चादर यहां से लेके जाते हो पिराना पीर, लेके जाते हो कि नहीं लेके जाते हो, है ना। बहुत ज्यादा मत ले जाया करो, लेकिन ले जाने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है ना, मगर बहुत ज्यादा नहीं, गांच देते हैं पूरा नहीं, ठीक है। अब चादर ले जाने में कोई हर्ज नहीं, आप लेके गए चादर, गिलाफ शरीफ उसको आप लेके गए, उसको तो दर्जी ने सिला था, है ना, कपास के खेत से रुई आई थी, धागा बना था, धागे से कपड़ा बना था, कपड़े को सिला गया, चादर बनी। लेकिन यही चादर ले जाके जब मजार पे आप रख देते हो तो बोलो ये मोहतरम हो गई कि नहीं हो गई? अरे बोलो भाई, मोहतरम हो गई ना। तो मजार को टच करके चूमना ये कराहत है,
नाजायज तो नहीं है, कराहत है। और मुख से चूमना जायज नहीं है। पेशे नजर है नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। কথাটা বুঝতেছেন না? लोग याद है ढका ढक मारना शुरू कर देते हैं, है ना? ऐसा मत किया करो। लेकिन अगर कोई चादर को उठा के चूमे, कोई फतवा नहीं लगेगा। समझ गए कि नहीं? आपने चादर को उठा के चूम लिया, कोई फतवा नहीं लगेगा। किसी मुफ्ती के कलम से नहीं निकलेगा कि हाँ ये इसने हराम फेल कर लिया। लेकिन सजदा करोगे तो हराम है, ठीक है ना? ताजीमी सजदा करोगे तो हराम है, गुनहगार हो। चूमने में कोई हरज नहीं। तो चादर को अगर कोई चूमता है तो कोई हरज नहीं है, उठा के चादर को चूम लिया, कोई हरज नहीं। ये निस्बत वाली चीज है, और निस्बत से शय मुमताज हो जाती है। कोतरा बुझते ना बाबा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए, है ना? अल्लाह ने बुलाया, लेकिन जाने से पहले समतल जमीन जो थी, जिसका नाम कुरान में तोआ बताया गया, जब वहां पहुंचे तो अल्लाह ताला ने एक आयत करीमा नाजिल फरमाई। कुरान में बच्चों ने याद किया है, इनके सीनों में महफूज है कि अल्लाह ने फरमाया फ़अख़लअना अलैका इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा, कि अपने जूते को उतारो। बाबू जरा गौर से सुन लो, दो ज्यादा लंबी बातें खत्म होने वाली है। अपने जूते को उतारो। क्यों उतारो? इसलिए क्योंकि ये जमीन तुवा जो है वो आपके लिए मोहतरम है। क्या है? मुक़द्दस है। क्या या अल्लाह, मूसा का मुकाम और मर्तबा ऐसा, ठोकरों में जमाना है मूसा के, लेकिन आज अल्लाह मूसा को ये हिदायत क्यों कर रहा है कि ये जमीन आपके लिए मुकद्दस है? वजह क्या है? वजह यह है क्योंकि मूसा को तूर पर जाना है, और जहां जाना है ये उसी का दामन है। ये निस्बत वाली चीज है, और अल्लाह उसी को अपनी मारिफत देता है जिसमें एहतराम का जज्बा पाया जाता है। जो एहतराम कर लेता है, जो निस्बतों का एहतराम करता है, अल्लाह उसी को मारिफत देता है। उधर पूछते हैं ना, ये बहुत ज्यादा फतवा लगाने वाले हैं, आरिफ नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना भाई? तो मैं जो बता रहा हूं उसे सुनो कि अल्लाह फरमाता है कि इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा, कि ये वादी जो है तुवा, ये आपके लिए मुक़द्दस है। और जो चीज मुक़द्दस होती है उसका एहतराम किया जाता है। नबी की नालैन मुबारक है, नबी की जूती मुबारक मोहतरम है, लेकिन अल्लाह ने नबी से फरमाया जूती उतार कर ताजीम करो, तारपरे अमी जलवा दिखाबो। तुम्हें चाहते छे जलवा देखना, पहले जूती उतार के जमीन की का एहतराम करो, तारपरे अमी जलवा दिखाबो। और तुम्हें आसान कर दूं, क्योंकि आपकी समझ में हो सकता ना रहा हो, तो ये कुर्सी अब पता नहीं टेंट हाउस की है, किसी के घर की है ना? मिंबर रसूल बना हुआ है, कुर्सी लगी हुई है। ये कुर्सी किसी के घर की हो, इस पे बच्चा बैठने का आदी हो उसका, यहां कुर्सी लगी हुई है शाम से ही, और बच्चा दौड़ करके आए, अगर इस कुर्सी पे बैठे, बोलो उसको प्यार से उतारा जाएगा कि डांट के उतारा जाएगा? है? प्यार से उतारा जाएगा, डांट के? डांट कर उतारा जाएगा। ए, उतार। क्यों? क्यों? इसलिए क्योंकि अब इस कुर्सी को निस्बत हो गई मिंबर रसूल से, और जब मिंबर रसूल से निस्बत हो गई तो अब इस पे वही बैठेगा जो आलिम नबील होगा, जो फाजिल जलील होगा, जो मुहद्दिसे जमाना होगा, जो फकीह असर होगा, जो मुबल्लिग इस्लाम होगा, जो आपकी तरफ आपके वहां आया हुआ खतीब है, वही इस पे बैठेगा, है ना? आलिम बैठेगा, पीर बैठेगा, एक छोटा सा बच्चा भी बैठेगा तो उसको प्यार से नहीं उतारेंगे, खींच के उतर, एखने क्यों तुम्हें बसे। बात समझ रहे हो ना? कुर्सी वही है, लेकिन निस्बत मिल गई तो दिल में एहतराम पैदा हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो ना भाई, एहतराम पैदा हुआ ना? तो अब अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा कलीमुल्लाह से फरमाया, है मूसा आप जलीलुल कद्र हो, मर्तबे वाले हो, लेकिन आप
इस जमीन का एहतराम कीजिए, क्योंकि इसकी निस्बत तूर से है। कहां से है? तूर से निस्बत है। इसका एहतराम कीजिए। अगर आप इसका एहतराम कर लोगे तो तजल्ली से मामूर कर दिए जाओगे। कदरटा बुझते छिन बाबा मेरे अजीज। अल्लाह फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। अल्लाह बता दिया। वल्लाहु गफूरुर रहीम। सो रहा था जब हम बता रहे थे तो हाँ सो रहा। जवान है मगर इसको सब बुढ़ा कहते हैं। अभी माशाल्लाह जवान, सब बुढ़ा कहते हैं इसको। तो बूढ़ा भी पदवी है, बूढ़ा ऐब नहीं है। बुढ़ा किसी को कह दिया जाए तो आज किसी को बूढ़ा कह तो खफा हो जाएगा, लेकिन बूढ़ा इंसान तो समाज में इज्जत वाला होता है कि नहीं होता है ना। दुआ करते हैं अल्लाह ताला नेकियों को कबूल फरमाए और समाज में इज्जत अता फरमा दे। दुआ करते हैं। समझ में बात आ रही है ना। अब मैं मदरसे का फायदा आपको बता देता हूं। ये दो तालिब इल्म जो आज आलिम नबील हुए, फाजिल जलील हुए, नबी की मोहब्बत अपने सीने में बसा लिया, ये साहिबे दुआ बन चुके हैं। ये साहिबे, आप नमाज पढ़ते हो, इमाम अगर तस्बीह करे तो आप दुआ करके भाग जाते हो, इंतजार करते हो ना। तो अब आपके लिए साहिबे दुआ ये बन गए दुनिया में भी, और कल मैदान महशर में भी आपके लिए साहिबे दुआ बन गए। मुख्तसर सा सुन लो कि जब मैदान महशर में लोग इधर उधर बिखरे हुए होंगे, परेशानियों के आलम में होंगे, और अल्लाह ताला मीजान को कायम करके बंदों से हिसाब ले रहा होगा। हम और आपका भी हिसाब होगा, कोई नहीं बचेगा, अल्लाह सबसे हिसाब लेगा। ठीक है ना। वाक़ीमुल वज़न बिल क़िस्त, अल्लाह ताला मैदान महशर मीजान को कायम करके हिसाब करेगा। ऐ चांदपाड़ा मदिया के मुसलमानों, ये मदरसे की सेवा, इन बच्चों की सेवा तुमने की है, मैदान महशर ये भी होंगे। इनके माँ बाप को इज्जत का ताज अल्लाह देगा उसी मैदान महशर में। इनकी 7 पुश्तों को ऊपर की अल्लाह बख्श देगा। यह ऐसे साहिबे दुआ हो